अभी सोने को कुंदन बनना बाकी है, अभी सफलता का शीर्ष झुकना बाकी है, अभी ख्वाहिशों के परिंदों की उड़ान बाकी है, क्या फ़िक्र तुझे अभी पूरा जहान बाकी है, पूरा जहान बाकी है। प्यारे साथियों, जैसा कि विदित है कि सीटेट जनवरी 2024 का एग्ज़ाम कम ही समय शेष है उसके लिए, और हम आज लेकर आए हैं हिंदी पेपर फर्स्ट की मैराथन क्लास, जिसमें आपको मिलेंगे टॉप 100 प्रश्न। जिन लोगों की तैयारी नहीं है या जिन लोगों की अच्छी तैयारी है, दोनों प्रकार के लोगों के लिए समान उपयोगी वीडियो है। इस वीडियो को एंड तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो फटाफट से शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 पे आते हैं। पहला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने का उद्देश्य है उसकी पठन क्षमता का आकलन, उसके भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन, उसकी लेखन क्षमता का आकलन, उसकी बोलने की कुशलता का आकलन। तो प्रश्न नंबर 1 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, यानी उसके भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन। प्रश्न नंबर 2 है, इनमें से कौन सा भाषा आकलन में सबसे कम प्रभावी तरीका है। तो पहला कहानी कहना, फिर है कहानी लिखना, फिर घटना वर्णन, लास्ट में है श्रुत लेख। तो सही आंसर हो गया श्रुतु लेख, यानी जिसको इमला भी कहते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, आकलन की प्रक्रिया में केवल बच्चे की क्षमताओं का ही आकलन नहीं होता, बल्कि शिक्षक की शिक्षण प्रक्रियाओं का भी आकलन होता है। यह विचार है। पूर्णतः सही, अंशतः सही, पूर्णतः गलत, निराधार है। तो बिल्कुल सही है ये कथन, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 1 सही है, पूर्णतः सही है। प्रश्न नंबर 4 है, रीमा ने तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली लड़की की भाषा क्षमता, भाषा निष्पादन संबंधी क्रमिक प्रगति का ब्यौरा उसके अभिभावकों को दिया। रीमा ने निम्न में से किसके आधार पर यह जानकारी दी। पहला अवलोकन, बी है पोर्टफोलियो, सी ऑप्शन जांच सूची, और डी है लिखित परीक्षा। तो सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, पोर्टफोलियो। प्रश्न नंबर 5 है, पहली कक्षा में निम्न में से क्या लिखना के अंतर्गत आता है, यानी लिखने की जो प्रक्रिया है उसके अंतर्गत क्या आता है। पहला वाक्य लिखना, फिर है शब्द लिखना, अक्षर लिखना, या चित्र लिखना। तो सही आंसर हो गया चित्र बनाना, ऑप्शन नंबर डी, चित्र बनाना। प्रश्न नंबर 6 है, प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण है अनुमान लगाना, संदर्भ अनुसार अर्थ, अक्षरों की पहचान, पढ़ने का उद्देश्य। तो सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, पढ़ने का उद्देश्य। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। भाषा अर्जन क्षमता किसके साथ संबंधित है। पियाजे, चॉम्स्की, स्किनर, ब्रूनर। तो प्रश्न नंबर 7 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 2, चॉम्स्की। प्रश्न नंबर 8 है, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधी कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो इसमें ये देखना है कंप्यूटर, बाल साहित्य, समाचार पत्र, या टेलीविज़न। तो सही आंसर हो गया बाल साहित्य। प्रश्न नंबर 9 है, बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं, यह बात निम्न में से क्या है। स्वाभाविक है, निंदनीय है, विचारणीय है, अनुचित है। तो सही बात हो गई आपकी स्वाभाविक, ऑप्शन नंबर 9 का आंसर नंबर ए सही है, स्वाभाविक है ये बात। प्रश्न नंबर 10 है, बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी डैश व डैश का अभिन्न अंग भी है। सभ्यता संस्कृति, सभ्यता साहित्य, संस्कृत साहित्य, या संस्कृति चुनौतियों। यानी 2 शब्द इसमें भरने हैं। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, यानी बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी सभ्यता व संस्कृति का अभिन्न अंग है। प्रश्न नंबर 11 है, प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में कार्टून, भाषण, विज्ञापन आदि बच्चों की भाषा क्षमता विकास में डैश है। सहायक, बाधक, निरर्थक, अनुपयोगी। तो सही आंसर हो गया सहायक है, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 12 है, 5वीं कक्षा की सुहानी पांचों किने, आँखें, दोनों आदि शब्द लिखती है। यानी ये जो शब्द हैं ये थोड़े गलत तरीके से लिखे गए हैं। आप सुहानी के लेखन क्षमता के बारे में क्या कहेंगे। वह अनुनासिक चिन्ह का प्रयोग बिल्कुल नहीं जानती, वह अनुनासिक चिन्ह के प्रयोग के प्रति सजग है, वह अनुनासिक चिन्ह के प्रयोग के प्रति लापरवाह है, वह अनुनासिक चिन्ह के नियम का अति सामान्यीकरण करती है। तो यही ऑप्शन ठीक है, अति सामान्यीकरण। तो प्रश्न नंबर 12 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 13 है, विद्यालय में भाषा शिक्षण के लिए कोई कार्यक्रम शुरू करते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है। बच्चे की लिखित क्षमता को पहचानना, बच्चे की सहज भाषाई क्षमता को पहचानना, बच्चे की सहज मौखिक अभिव्यक्ति को पहचानना, बच्चे की पठन क्षमता को पहचानना। तो सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, बच्चे की सहज भाषाई क्षमता को पहचानना। प्रश्न नंबर 14 है, कई बार बच्चे जब स्कूल आते हैं तो 2 या 3 भाषाओं को डैश और बोलने की क्षमता से लैस होते हैं। पढ़ने,
लिखने, रटने या समझने। तो प्रश्न नंबर 14 का सही आंसर हो गया समझने। यानी कई बार बच्चे जब स्कूल आते हैं तो 2 या 3 भाषाओं को समझने और बोलने की क्षमता से लैस होते हैं। प्रश्न नंबर 15 है, किसी विषय को सीखने का मतलब है उसकी डैश को सीखना, उसकी डैश को सीखना। 2 चीज़ें हैं इसमें। पहला है अवधारणा या विषय वस्तु, विषय वस्तु उपयोग, अवधारणाओं शब्दावली, शब्दावली विषय। तो प्रश्न नंबर 15 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3, अवधारणाओं और शब्दावली। यानी किसी विषय को सीखने का मतलब है उसकी अवधारणाओं को सीखना, उसकी शब्दावली को सीखना। प्रश्न नंबर 16 है, प्राथमिक स्तर पर कौन सी गतिविधि बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति के विकास में सबसे कम प्रभावी है? सबसे कम वाली देखनी है आपको। घटना वर्णन करना, कहानी को शब्दशः दोहराना, कहानी को अपनी भाषा में कहना, चित्र दिखाकर कहानी कहलवाना। तो प्रश्न नंबर 16 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, कहानी को शब्दशः दोहराना। प्रश्न नंबर 17 है, मुहावरे और लोकोक्तियों के प्रयोग के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है? यह भाषा का अनिवार्य हिस्सा है, यह भाषा प्रयोग को प्रभावी बनाता है, ये भाषा को नियंत्रित करते हैं, भाषा का अलंकरण इनका कार्य है। तो प्रश्न नंबर 17 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2, ये भाषा प्रयोग को प्रभावी बनाते हैं। प्रश्न नंबर 18 है, नीता ने सभी बच्चों को एक अनुच्छेद दिया जिसमें हर 5वें शब्द की जगह रिक्त स्थान दिया था जिसे बच्चों को भरना था। नीता ने किसका प्रयोग किया? पठन परीक्षण, लेखन परीक्षण, व्याकरण परीक्षण, क्लोज परीक्षण। तो प्रश्न नंबर 18 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्लोज परीक्षण। जहाँ पर रिक्त स्थान वाली बात होगी वो किससे रिलेटेड होगी? क्लोज परीक्षण से। प्रश्न नंबर 19 है, बच्चों में डैश और डैश के माध्यम से लेखन कौशल का विकास किया जा सकता है। रेखांकन, चित्रांकन, चित्रांकन लिपि चिन्हों, रेखांकन लिपि चिन्हों, लिपि चिन्हों अक्षर बनावट। तो प्रश्न नंबर 19 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 है, यानी बच्चों में रेखांकन और चित्रांकन के माध्यम से लेखन कौशल का विकास किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 20 है, मुदिता अक्षर शा को सा बोलती है। मुदिता की भाषा शिक्षिका शिक्षक के रूप में आप इस स्थिति के बारे में क्या कहेंगे? भाषागत त्रुटि का होना, क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव, भाषागत ज्ञान का अभाव, भाषा प्रयोग में लापरवाही। तो प्रश्न नंबर 20 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2, क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव। प्रश्न नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा क्षमता के विकास में सर्वाधिक सहायक है? डाल डाल का इस्तेमाल करते हुए वाक्य बनाओ। तितली कली के पास कब गई होगी और क्यों? तितली और कली ने क्या खेल खेला? तुम्हारी मनपसंद किताब कौन सी है? तो प्रश्न नंबर 21 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, तितली कली के पास कब गई होगी और क्यों। प्रश्न नंबर 22, सामाजिक अंतःक्रिया की अवधारणा डैश से संबंधित है? स्किनर, पियाजे, चॉम्स्की, वाइगोत्स्की। तो प्रश्न नंबर 22 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, वाइगोत्स्की। अगला प्रश्न है, स्किनर ने भाषा सीखने की प्रक्रिया में डैश पर सर्वाधिक बल दिया? अंतःक्रिया पर, अनुकरण, भाषा अर्जन क्षमता, सृजनात्मकता। तो सही आंसर हो गया 23 का ऑप्शन नंबर 2, अनुकरण। प्रश्न नंबर 24 है, बच्चों की भाषाई क्षमता के आकलन के लिए डैश सर्वाधिक सहायक है? बच्चों की परस्पर अनौपचारिक बातचीत, बच्चों की कक्षा में अनौपचारिक बातचीत, बच्चों की शिक्षक और शिक्षक की परस्पर औपचारिक बातचीत, बच्चों का शिक्षक द्वारा प्रदत्त अभ्यास कार्य करना। तो प्रश्न नंबर 24 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1, बच्चों की परस्पर अनौपचारिक बातचीत। प्रश्न नंबर 25 है, कौन सा प्रश्न कक्षा में बहुभाषिकता को पोषित करता है? ऑप्शंस हैं, अच्छी लगने वाली महक को क्या कहेंगे? बुरी लगने वाली महक को क्या कहेंगे? तुम्हारे घर में किस किस की महक आती है? फूलों के नाम अपनी भाषा में लिखो। तो प्रश्न नंबर 25 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, फूलों के नाम अपनी भाषा में लिखो। प्रश्न नंबर 26 है, शिक्षण प्रक्रिया को रुचिकर बनाने में डैश शिक्षण सामग्री सहायक होती है? ऑडियो वीडियो, वैविध्यपूर्ण, वीडियो परक, पत्र पत्रिकाएं। तो सही आंसर हो गया विविधपूर्ण या वैविध्यपूर्ण। प्रश्न नंबर 27 है, प्राथमिक स्तर पर भाषाई क्षमताओं का विकास डैश है और साहित्य डैश है? साधन साध्य, साध्य उद्देश्य, साध्य साधन, उद्देश्य साध्य। तो प्रश्न नंबर 27 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 है, साध्य और साधन। यानी प्राथमिक स्तर पर भाषाई क्षमताओं का विकास साध्य है और साहित्य क्या है? साधन है। प्रश्न नंबर 28 है, प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है?
अपने द्वारा कही गई बात की तार्किक पुष्टि करना, भाषा का सृजनशील एवं कल्पनाशील प्रयोग करना, रचनाओं के माध्यम से विभिन्न विषयों से जुड़ना, भाषा संबंधी व्याकरण को पूर्णतः कंठस्थ करना। तो प्रश्न नंबर 28 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4, भाषा संबंधी व्याकरण को पूर्णतः कंठस्थ करना। ये हमारा भाषा का उद्देश्य नहीं है प्राथमिक स्तर पर। प्रश्न नंबर 29, कक्षा में भाषा की डैश के प्रति डैश बनकर उसका उपयोग भाषा शिक्षण में करना चाहिए। विविधता विद्वान, विविधता संवेदनशील, संवेदनशीलता कठोर, एक रूपता संवेदनशील। तो प्रश्न नंबर 29 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 2, विविधता और संवेदनशील, यानी कक्षा में भाषा की विविधता के प्रति संवेदनशील बनकर उसका उपयोग भाषा शिक्षण में करना चाहिए। प्रश्न नंबर 30 है, भाषा की कक्षा में ज़रूरी है कि स्वयं भाषा शिक्षक की भाषा प्रभावी हो, भाषा शिक्षक भाषा का पूर्ण ज्ञाता हो, भाषा शिक्षक बच्चों की उच्चारणगत शुद्धता पर विशेष ध्यान दे, भाषा शिक्षक बच्चों की वर्तनी को बहुत कठोरता से ले। तो प्रश्न नंबर 30 का जो है सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, स्वयं भाषा शिक्षक की भाषा प्रभावी हो। प्रश्न नंबर 31 है, एक भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है भाषा का आकलन, बच्चों को भाषा के प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना, बच्चों की त्रुटियों के प्रति कठोर रवैया अपनाना, भाषा की पाठ्य पुस्तक। तो प्रश्न नंबर 31 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2, बच्चों को भाषा के प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना। प्रश्न नंबर 32 है, भाषा की कक्षा में एक शिक्षक बच्चों से क्या अपेक्षा करता है। संस्कृत निष्ठ भाषा में ही जवाब दे, बच्चे अपनी मातृभाषा का बिल्कुल भी प्रयोग ना करें, बच्चे सवालों के बंधे बंधाए जवाब ना दें, बच्चे सवालों के बंधे बंधाए जवाब दें। तो सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, बच्चे सवालों के बंधे बंधाए जवाब ना दें। प्रश्न नंबर 33, भाषा स्वयं में एक नियमबद्ध व्यवस्था है, एक जटिल चुनौती है, एक विषय मात्र है, संप्रेषण का एकमात्र साधन है। तो सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, एक नियमबद्ध व्यवस्था है। प्रश्न नंबर 34, भाषा का प्रयोग केवल मुद्रित सामग्री में होता है, जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है, केवल परीक्षा में होता है, केवल पाठ्य पुस्तक में होता है। तो सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर वी, जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है। प्रश्न नंबर 35, बच्चे अपने परिवेश में स्वयं भाषा अर्जित करते हैं, इसका एक निहितार्थ यह है कि बच्चों को केवल लक्ष्य भाषा का ही प्रवेश उपलब्ध कराया जाए, बच्चों को अत्यंत सरल भाषा का प्रवेश उपलब्ध कराया जाए, बच्चों को बिल्कुल भी भाषा ना पढ़ाई जाए, बच्चों को समृद्ध भाषिक प्रवेश उपलब्ध कराया जाए। तो सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, बच्चों को समृद्ध भाषिक प्रवेश उपलब्ध कराया जाए। प्रश्न नंबर 36, भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य है दूसरों की बात समझना सीखना, अपनी बात की पुष्टि के लिए तर्क देना, विभिन्न परिस्थितियों में या स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना, अपनी बात कहना सीखना। तो प्रश्न नंबर 36 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। प्रश्न नंबर 37, भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण है भाषा का शिक्षक, भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग, भाषा का व्याकरण, पाठ्य पुस्तक। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग। प्रश्न नंबर 38, बच्चों की भाषा संबंधी क्रमिक प्रगति का लेखा जोखा करना किससे संभव है। मौखिक परीक्षा, पोर्टफोलियो, उत्तर पुस्तिकाओं, लिखित परीक्षा। तो सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, पोर्टफोलियो। प्रश्न नंबर 39, भाषा की पाठ्य पुस्तकें साध्य हैं, भाषा सीखने का एकमात्र संसाधन है, अभ्यास परक ही होनी चाहिए, साधन है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, साधन है। प्रश्न नंबर 40, पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने में बाधक हैं, त्रुटियों को बढ़ावा देती हैं, बड़ों की पढ़ने की वस्तु हैं, साधन है। तो सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, साधन है। प्रश्न नंबर 41, बच्चों की भाषा के आकलन का सर्वाधिक प्रभावी तरीका है लिखित परीक्षा, प्रश्नों के उत्तर देना, प्रश्न पूछना और पढ़ी गई सामग्री पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना, श्रुतलेख। तो सही आंसर हो गया प्रश्न नंबर 41 का ऑप्शन नंबर सी, प्रश्न पूछना और पढ़ी हुई सामग्री पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना। प्रश्न नंबर 42, प्रश्न पूछना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना, परिचर्चा में भाग लेना, वर्णन करना केवल साहित्यिक गतिविधियां हैं, भाषा आकलन के तरीके मात्र हैं, भाषा सीखने सिखाने तथा आकलन के तरीके हैं, केवल शिक्षण पद्धति है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भाषा सीखने सिखाने तथा आकलन के तरीके हैं। प्रश्न नंबर 43, बहुभाषिक एवं बहुसांस्कृतिक कक्षा में बच्चों की मातृभाषा का प्रयोग वर्जित होना चाहिए, बच्चों की मातृभाषा को समुचित सम्मान स्थान देते हुए मानक भाषा से भी परिचित कराना चाहिए, बच्चों को केवल मानक भाषा के प्रयोग के लिए ही पुरस्कृत करना चाहिए, बच्चों की मातृभाषा का ही सदैव प्रयोग किया जाना चाहिए। तो सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, बच्चों की मातृभाषा को समुचित सम्मान
स्थान देते हुए मानक भाषा से भी परिचित कराना चाहिए। प्रश्न नंबर 44, भाषा के व्याकरण की समझ को केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए, केवल लघुत्तरीय प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए, निबंधात्मक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए, संदर्भ परक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। तो सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, संदर्भ परक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। प्रश्न नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा शिक्षण का उद्देश्य है? निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग करना, भाषा सीखते समय त्रुटियां बिल्कुल ना करना, भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप से समझने की क्षमता को प्रोत्साहित करना, भाषा के व्याकरण को सीखने पर बल देना। तो सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग करना। प्रश्न नंबर 46, बच्चों की मौखिक भाषा का सतत आकलन करने का सबसे बेहतर तरीका है? शब्द पढ़वाना, प्रश्नों के उत्तर पूछना, विभिन्न संदर्भों में बातचीत, सुने हुए को दोहराने के लिए कहना। तो प्रश्न नंबर 46 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, विभिन्न संदर्भों में बातचीत। प्रश्न नंबर 47 है, भाषा में सतत और व्यापक मूल्यांकन यानी आकलन का उद्देश्य है? वर्तनी की अशुद्धि के बिना लिखने की क्षमता का आकलन, भाषा की व्याकरण का आकलन, भाषा की मौखिक और लिखित रूपों के प्रयोग की क्षमता का आकलन, पढ़कर समझने की क्षमता का आकलन। तो सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, भाषा की मौखिक और लिखित रूपों के प्रयोग की क्षमता का आकलन। प्रश्न नंबर 48, भाषा कक्षा में विभिन्न दृश्य श्रव्य साधनों का उपयोग का उद्देश्य नहीं है? आधुनिक तकनीकी को कक्षा में लाना, सभी प्रकार के बच्चों की आवश्यकताओं का ध्यान रखना, सीखने सिखाने की प्रक्रिया को रुचिकर बनाना, विद्यालय प्रमुख के दिशा निर्देशों के निर्देशों का पालन करना। तो सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, विद्यालय प्रमुख के निर्देशों का पालन करना। प्रश्न नंबर 49, पाठ्य पुस्तक की भाषा बच्चों की घर व समुदाय की भाषा से मिलती जुलती होनी चाहिए, तत्सम प्रधान होनी चाहिए, तद्भव प्रधान होनी चाहिए, अधिकाधिक कठिन शब्दों से युक्त होनी चाहिए। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, बच्चों की घर व समुदाय की भाषा से मिलती जुलती होनी चाहिए। प्रश्न नंबर 50, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने से तात्पर्य है? भाषा वैज्ञानिक तथ्य स्पष्ट करना, भाषा का व्याकरण सीखना, उच्च स्तरीय साहित्य पढ़ना, भाषा का प्रयोग सीखना। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, भाषा का प्रयोग सीखना। प्रश्न नंबर 51, घर की भाषा और विद्यालय में पढ़ाई जाने वाली भाषा सदैव टकराहट से गुजरती है, सदैव समान होती है, समान हो सकती है, सदैव अलग होती है? तो सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, समान हो सकती है। प्रश्न नंबर 52, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? भाषा प्रयोग के अवसर, पाठ्यपुस्तक, उच्च स्तरीय तकनीकी यंत्र, व्याकरण नियमों का स्मरण। तो सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, भाषा प्रयोग के अवसर। प्रश्न नंबर 53, हिंदी प्रयोग के विभिन्न रूपों को जानने के लिए सर्वाधिक उपयोगी साधन हो सकता है? बाल साहित्य का विविध उपयोग, शिक्षक की वीडियो का संपूर्ण ज्ञान, सुंदर ढंग से छपी पुस्तकें, उच्च स्तरीय लेखन सामग्री। तो सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1, बाल साहित्य का विविध उपयोग। प्रश्न नंबर 54, कक्षा 1 और 2 के बच्चों के लिए आप किस तरह की कहानी का चयन करेंगे? जो बहुत छोटी हो, जिसमें बहुत सारे पात्रों, जिसमें 2 ही पात्रों, जिसके शब्दों, वाक्यों और घटनाओं के वर्णन की शैली चित्रात्मक हो। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जिसमें शब्दों, वाक्यों और घटनाओं के वर्णन की शैली चित्रात्मक हो। प्रश्न नंबर 55, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्राथमिकता होनी चाहिए? केवल बोलकर पढ़ने की क्षमता विकसित करना, कविता और कहानी के द्वारा केवल श्रवण कौशल का विकास करना, बच्चों की रचनात्मकता और मौलिकता को पोषित करना, बच्चों की चित्रांकन क्षमता का विकास करना। तो प्रश्न नंबर 55 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, बच्चों की रचनात्मकता और मौलिकता को पोषित करना। प्रश्न नंबर 56 है, इनमें से प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का कौन सा उद्देश्य अनिवार्यता नहीं है? विभिन्न संदर्भ में प्रयुक्त शब्दों के सही अर्थ ग्रहण करना, विभिन्न संदर्भ और स्थितियों में अपनी बात व्यक्त करने की कुशलता का विकास, भाषा के अलंकारिक प्रयोग की क्षमता का विकास, मानवीय मूल्यों का विकास। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, भाषा के अलंकारिक प्रयोग की क्षमता का विकास। प्रश्न नंबर 57 है, विद्यार्थी की भाषा पर उसके सामाजिक परिवेश का प्रभाव पड़ता है? यह सिद्धांत है, यहाँ पे प्रवेश की जगह परिवेश है। तो यहाँ पे अनुबंध का, अनुकरण का, सहचारी का, जीवन समन्वय का। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, सहचारी का। प्रश्न नंबर 58, कौन सा नियम स्थूल ज्ञान से सूक्ष्म ज्ञान की ओर अग्रसर होने की बात कहता है? ज्ञात से अज्ञात की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर। तो सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4, मूर्त से अमूर्त की ओर।
प्रश्न नंबर 59 है, कविता पाठ करवाना किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है? जीवन समन्वय का सिद्धांत, शिक्षण सूत्रों का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत, बाल केंद्रता का सिद्धांत। तो सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3, क्रियाशीलता का सिद्धांत। प्रश्न नंबर 60 है, कहानियाँ बच्चों के भाषा विकास में किस प्रकार सहायक हैं? ये भाषिक नियम ही सिखाती हैं, बच्चों के खाली समय का सदुपयोग करने में मदद करती हैं, ये पाठ्य पुस्तकों का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, ये बच्चों की कल्पना शक्ति, सृजनात्मकता और चिंतन को बढ़ावा देती हैं। तो सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4, यह बच्चों की कल्पना शक्ति, सृजनात्मकता और चिंतन को बढ़ावा देती है। प्रश्न नंबर 61 है, आरंभ में इनमें से किस सिद्धांत के आधार पर बालक भाषा सीखता है? बहुमुखी प्रयास के सिद्धांत पर, मनोरंजन के सिद्धांत पर, अनुकरण के सिद्धांत पर, अभ्यास के सिद्धांत पर। तो सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3, अनुकरण के सिद्धांत पर। प्रश्न नंबर 62, भाषा शिक्षण की विधियां मुख्यतः डैश पर निर्भर करनी चाहिए? परीक्षा पद्धति, बच्चों का स्तर, आयु और प्रकरण, समयावधि, लक्ष्य भाषा। तो सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2, बच्चों का स्तर, आयु और प्रकरण। प्रश्न नंबर 63, भाषा शिक्षण है यह जानना कि बच्चा पढ़ना लिखना कैसे सीखता है? यह जानना कि बच्चों को पढ़ना लिखना कैसे सिखाया जाए? 1 और 2 दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3, 1 और 2 दोनों। प्रश्न नंबर 64, भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर होता है, भाषा शिक्षण में केवल भाषाई शुद्धता पर ही अधिक बल रहता है, भाषा सीखने में अन्य विषयों का अध्ययन अध्यापन सहायक होता है, समृद्ध भाषा परिवेश भाषा अर्जित करने में सहायक होती है। तो प्रश्न नंबर 64 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2, भाषा शिक्षण में केवल भाषाई शुद्धता पर ही अधिक बल रहता है। प्रश्न नंबर 65, भाषा शिक्षण में व्याकरण पढ़ाने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला सिद्धांत या नियम है? आवृत्ति का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत, आगमन एवं निगमन, अनुबंधन का सिद्धांत। तो प्रश्न नंबर 65 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3, आगमन एवं निगमन। प्रश्न नंबर 66 है, भाषा की कक्षा में कौन सी शिक्षण युक्ति सबसे कम प्रभावित है या प्रभावी है? उचित गति एवं प्रवाह के साथ पढ़ने पर बल देना, शुद्ध आचरण पर अत्यधिक बल देना, बच्चों की रुचि के अनुसार परिचित विषय पर प्रसंग पर चर्चा, दूसरों की हस्तलिखित सामग्री पत्र आदि पढ़वाना। तो 66 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4, दूसरों की हस्तलिखित सामग्री पत्र आदि पढ़वाना। प्रश्न नंबर 67, भाषा शिक्षण का सिद्धांत या नियम नहीं है? निश्चित उद्देश्य एवं पाठ्य सामग्री का नियम, व्यक्ति भिन्नता का नियम, निश्चित से अनिश्चित की ओर का नियम, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। तो सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3, निश्चित से अनिश्चित की ओर का नियम। प्रश्न नंबर 68, गणित के शिक्षक ने राहुल को वाक्य सही करने के लिए कहा, उसके द्वारा ऐसा करना भाषा शिक्षण के किस सिद्धांत के अंतर्गत आएगा? मनोरंजन, अनुकरण, मौखिक एवं लेखन कार्य का सिद्धांत, बहुमुखी प्रयास सिद्धांत। तो यही हो गया ऑप्शन नंबर 4 सही, बहुमुखी प्रयास का सिद्धांत। प्रश्न नंबर 69 है, भाषा शिक्षण का उद्देश्य है वक्ता के विचारों को समझ पाने की योग्यता का विकास, केवल पठन कौशल का विकास, पाठ्य पुस्तकों से इतर पुस्तकों को पढ़ने की क्षमता का विकास। तो इसमें पहला और तीसरा ऑप्शन सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 ठीक है, 1 और 3। प्रश्न नंबर 70, पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियों का उद्देश्य डैश नहीं है? भाषा का विस्तार करना, सृजनात्मकता का विस्तार करना, बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करना, प्रश्नों के उत्तर सरलता से याद करवाना। तो सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4, प्रश्नों के उत्तर सरलता से याद करवाना। प्रश्न नंबर 71, प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने की सर्वश्रेष्ठ विधि है? बच्चों के साथ कविता गाना, बच्चों को कहानी सुनाना, बच्चों को पाठ्य पुस्तक पर आधारित वीडियो कार्यक्रम दिखाना, बच्चों की भाषा का प्रयोग करने के विविध अवसर देना। तो सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4, बच्चों को भाषा का प्रयोग करने के विविध अवसर देना। प्रश्न नंबर 72, किसी समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के अनुकूल है? प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने में मदद करता है, बच्चे अपने अनुभवों के आधार पर भाषा के नियम नहीं बना पाते हैं, भाषा विद्यालय में रहकर अर्जित की जाती है, व्याकरण के नियमों का ज्ञान भाषा विकास की गति को त्वरित करता है। तो इसमें अनुकूल वाला ढूंढना है, तो सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1, प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने में मदद करता है। प्रश्न नंबर 73, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? भाषा प्रयोग के अवसर, पाठ्यपुस्तक, उच्च स्तरीय तकनीकी यंत्र, व्याकरणिक नियमों का स्मरण। तो सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1, भाषा प्रयोग के अवसर। प्रश्न नंबर 74, इनमें से कौन सा प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? पहला, संदर्भ के अनुसार अनुमान लगाकर पढ़ने का प्रयास करना, चित्रकारी को स्वयं की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाना, बच्चों की भाषा और स्कूल की भाषा में संबंध बनाते हुए विस्तार देना, सुनी हुई बातों का ज्यों का त्यों दोहराना। तो सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4, सुनी गई बातों का
को ज्यों का त्यों दोहराना। प्रश्न नंबर 75, एक भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना, भाषा की त्रुटियों के प्रति कठोर रवैया अपनाना, भाषा की पाठ्यपुस्तक, भाषा का आकलन। तो सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1, बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना। प्रश्न नंबर 76, एक समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रतिकूल है, यानी अपोजिट है। तो व्याकरण के नियम सिखाने से बच्चों का भाषा विकास शीघ्रता से होगा। बच्चे परिवेश से प्राप्त भाषा को ग्रहण करते हुए भाषा प्रयोग के नियम बना पाते हैं। भाषा परिवेश में रहकर अर्जित की जाती है। प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने में सहायक होता है। तो प्रश्न नंबर 76 का जो है सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1, व्याकरण के नियम सिखाने से बच्चों का भाषा विकास शीघ्रता से होगा। प्रश्न नंबर 77, भाषा की कक्षा में ज़रूरी है कि भाषा शिक्षक भाषा का पूर्ण ज्ञाता हो। भाषा शिक्षक बच्चों की उच्चारणगत शुद्धता पर विशेष ध्यान दे। भाषा शिक्षक बच्चों की वर्तनी को बहुत कठोरता से ले। स्वयं भाषा शिक्षक की भाषा प्रभावी हो। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, स्वयं भाषा शिक्षक की भाषा प्रभावी हो। प्रश्न नंबर 78 है, भाषाई विकास को प्रभावित नहीं करता है। संकोच, व्यक्तित्व, बुद्धि, मधुर वाणी। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, मधुर वाणी। प्रश्न नंबर 79 है, सुनना कौशल में शामिल है। दूसरों की बात सुनने में रुचि, धैर्य, प्रतिक्रिया, प्रश्नों को ध्यानपूर्वक सुनने की क्षमता का विकास, शांतिपूर्वक सुनना, सुने हुए शब्दों की केवल पुनरावृत्ति। तो सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1, दूसरों की बात सुनने में रुचि, धैर्य और प्रतिक्रिया। प्रश्न नंबर 80, ध्वनियों के विभेदीकरण में सहायक है। श्रवण कौशल, भाषण, वाद विवाद करना, वाचन कौशल। तो सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1, श्रवण कौशल। प्रश्न नंबर 81 है, पहली कक्षा की भाषा अध्यापिका अपने एक विद्यार्थी के भाषाई विकास के संबंध में चिंतित है क्योंकि विद्यार्थी पठन पाठन में रुचि प्रदर्शित नहीं करता है। विद्यार्थी को घर पर बात करने के बहुत कम अवसर मिलते हैं। विद्यार्थी के माता और पिता की मातृभाषा अलग अलग है। विद्यार्थी अपने साथियों से बहुत झगड़ता है। तो प्रश्न नंबर 81 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2, विद्यार्थियों को घर पर बात करने के बहुत कम अवसर मिलते हैं। प्रश्न नंबर 82 है, विकास ने अपने क्षेत्र में आयोजित रंगारंग कार्यक्रम के विषय में अपने मित्रों को सुनाया। इस स्थिति में वह किस कौशल का विकास कर रहा है या प्रयोग कर रहा है। पहला है भाषण कौशल, लेखन कौशल, वाचन कौशल, श्रवण कौशल। तो सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3, वाचन कौशल। प्रश्न नंबर 83 है, भाषा एक डैश विषय है, सैद्धांतिक, व्यवहारिक, नीरस, चुनौतीपूर्ण। तो सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2, व्यवहारिक, यानी भाषा एक व्यवहारिक विषय है। प्रश्न नंबर 84 है, प्राथमिक कक्षा में बच्चे बहुत कुछ लेकर विद्यालय आते हैं जैसे अपनी डैश, अपने अनुभव, दुनिया के देखने का अपना दृष्टिकोण आदि। तो समस्याएं, भाषा, पाठ्यपुस्तक, कमियां, ये ऑप्शन है। तो सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2, यानी भाषा। प्राथमिक कक्षा में बच्चे बहुत कुछ लेकर विद्यालय आते हैं जैसे अपनी भाषा, अपने अनुभव, दुनिया को देखने का अपना दृष्टिकोण। प्रश्न नंबर 85 है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई क्षमताओं का विकास करने का अर्थ है भाषिक संरचनाओं पर अधिकार, भाषा प्रयोग की कुशलता पर अधिकार, भाषा अधिकरण की कुशलता पर अधिकार, भाषिक नियमों पर अधिकार। तो सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2, भाषा प्रयोग की कुशलता पर अधिकार। प्रश्न नंबर 86 है, शिक्षण की डैश उस विधि को क्या कहते हैं जिसमें सामान्य से विशिष्ट अथवा सामान्य नियम से विशिष्ट उदाहरण की ओर बढ़ा जाता है। निगमन विधि, आगमन विधि, परियोजना विधि, उपयुक्त में से कोई नहीं। यानी इसमें सामान्य से विशिष्ट अथवा सामान्य नियम से विशिष्ट उदाहरण। तो सीधी सी बात हो गई, इसमें क्या है, फार्मूला से आप एग्जाम्पल की तरफ जा रहे हैं, तो निगमन विधि। प्रश्न नंबर 87 है, वर्तनी शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। सुलेख, अनुलेख, श्रुतलेख। तो प्रश्न नंबर 87 का आपका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3, यानी कि श्रुतलेख। प्रश्न नंबर 88 है, अनुभव द्वारा व्यवहार में रूपांतरण लाना ही अधिगम है, ये कथन किसका है। चॉम्स्की, गेट्स, वाइगोस्की, E.A. पील। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, गेट्स। प्रश्न नंबर 89 है, भाषा शिक्षण का संप्रेषणात्मक उपागम वार्षिक संरचनाओं की जानकारी पर बल देता है, संदर्भ में भाषा प्रयोग की कुशलता पर बल देता है, मातृभाषा प्रयोग का निषेध करता है, बोलना कौशल पर बल देता है। तो सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2, संदर्भ में भाषा प्रयोग की कुशलता पर बल देता है। प्रश्न नंबर 90 है, बहु सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली भारतीय कक्षा में भाषा शिक्षण के लिए आवश्यक है परस्पर बातचीत के लिए अनेक अवसरों का निर्माण, विद्यार्थियों को श्रवण व लेखन कौशलों के अधिकाधिक अवसर देना,
विद्यार्थियों को भाषण व लेखन कौशल के अधिकाधिक अवसर देना, लक्ष्य भाषा के विभिन्न भाषिक तत्वों का अधिकाधिक अभ्यास। तो सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1, परस्पर बातचीत के लिए अनेक अवसरों का निर्माण। प्रश्न नंबर 91 है, सहायक सामग्री के अंतर्गत उन सभी साधनों को सम्मिलित किया जाता है जिनकी सहायता से छात्रों की पाठ में रुचि बनी रहती है तथा वह उसे सफलतापूर्वक समझते हुए अधिगम के उद्देश्य को प्राप्त कर लेते हैं। यह कथन किसका है? एलोवेन स्ट्रॉन्ग, डेंट, कार्टरे गुड, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर नंबर 1 सही है इसका, एलोवेन स्ट्रॉन्ग। प्रश्न नंबर 92 है, विशेष क्षमता वाले बच्चों की शिक्षा में लेखन कौशल के अभ्यास के लिए महत्वपूर्ण है विचारों की मौलिकता, शुद्ध वर्तनी का प्रयोग, अलंकारिक भाषा का प्रयोग, अक्षरों की सुंदर बनावट। तो प्रश्न नंबर 92 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1, विचारों की मौलिकता। प्रश्न नंबर 93 है, हिंदी भाषा में सतत और व्यापक मूल्यांकन करते समय आप किस बात पर विशेष ध्यान देंगे? शुद्ध वर्तनी, परियोजना कार्य, शुद्ध उच्चारण, विभिन्न संदर्भ में भाषा प्रयोग की कुशलता। तो सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4, विभिन्न संदर्भ में भाषा प्रयोग की कुशलता। प्रश्न नंबर 94 है, माधुरी पढ़ते समय कभी कभी वाक्य एवं शब्दों की पुनरावृत्ति करती है। इसका यह भाषाई व्यवहार दर्शाता है कि वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश कर रही है, वह अटक अटक कर ही पढ़ सकती है, उसे पढ़ना बिल्कुल नहीं आता, वह पढ़ने में ज़्यादा समय लेती है। तो प्रश्न नंबर 94 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1, वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश कर रही है। प्रश्न नंबर 95, उसने पढ़ा, उसने खाया और उसने चीखा जैसे भाषा प्रयोग दर्शाते हैं। नियम का उल्लंघन, संदर्भ की समझ ना होना, नियम का ये कुछ गड़बड़ है यहाँ पे, तीसरा ऑप्शन। चौथा पढ़ लेते हैं, नियमों का अति सामान्यीकरण। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 है, नियमों का अति सामान्यीकरण। प्रश्न नंबर 96 है, लगभग 2 साल के बच्चे तार वाली भाषा यानी टेलीग्राफिक स्पीच का प्रयोग करते हैं। तार वाली भाषा का अर्थ है तार में प्रयुक्त होने वाले शब्दों का प्रयोग, अंग्रेजी शब्दों का उपयोग, संक्षिप्त वाक्य का प्रयोग करना, मुख्य अर्थ को व्यक्त करने वाले संज्ञा, क्रिया, विशेषण आदि 2 शब्दों वाली अभिव्यक्ति। तो सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4, मुख्य अर्थ को व्यक्त करने वाले संज्ञा, क्रिया, विशेषण आदि 2 शब्दों वाली अभिव्यक्ति। प्रश्न नंबर 97 है, प्राथमिक स्तर पर सुनना बोलना कौशल के विकास में कौन सी विधियां अधिक सहायक हैं? कहानी कथन और श्रुतलेख, कविता पाठ और भाषा प्रयोगशाला, भूमिका निर्वाह और समाचार वाचन, भूमिका निर्वाह और बातचीत करना। तो प्रश्न नंबर 97 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 4, भूमिका निर्वाह यानी रोल प्ले और बातचीत करना। प्रश्न नंबर 98 है, शक्ति को शक्ति कहना किस प्रकार के उच्चारण का दोष है? स्वरागम, स्वरभक्ति, स्वरलोप, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2, स्वरभक्ति। प्रश्न नंबर 99, उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है छात्रों की प्रारंभिक त्रुटियों में सुधार करना, छात्रों की ज्ञान संबंधित त्रुटियों को दूर करना, छात्रों में आत्मविश्वास जगाना, उपरोक्त सभी। तो सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 100, निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए प्राथमिक स्तर पर भाषा नहीं सीखी जाती? जीवन की विभिन्न स्थितियों को साधना, भाषा का व्याकरण सीखना, मन की बात का कहना सुनना, अपनी अनेक ज़रूरतों को पूरा करना। तो प्रश्न नंबर 100 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, भाषा का व्याकरण सीखना। मुझे पूरी उम्मीद और भरोसा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपके लिए ऐसी ही उपयोगी वीडियो हम लाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।